बुद्धं नमामि नमामि संघं नमामि। आज के इस बड़े पवित्र पावन मंगल अवसर पर, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा का बड़ा पवित्र मंगलमय ये दिन है। हर पूर्णिमा के दिन हमारे दायक दायिका, हमारी उपासक उपासिकाएं अष्टशील व्रत का पालन करते हैं लोग, पंचशील का पालन करते हैं लोग। लेकिन आज के इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अष्टशील का पालन करना, पंचशील का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कल्याणकारी है। इस आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व बुद्ध शासन में बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। भगवान बुद्ध के जीवन काल में जो बड़ी ही महत्वपूर्ण घटनाएं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पर हुई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे तो हर एक पूर्णिमा का दिन बुद्ध शासन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक रूप में उसे माना जाता है। ये क्यों ऐसा होता है कि इस पूर्णिमा को बहुत अधिक मात्रा में माना जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज दिनांक 23 जुलाई 2021 है। मैं वैसे तो मुझे आज मुंबई में रहना चाहिए था, मुंबई के सर्वोदय बुद्ध विहार में, क्योंकि वहाँ हमने कुछ प्रोग्राम घोषित किए हैं। लेकिन कुछ कारणवश वहाँ मैं आज नहीं रह सका और मुझे नागपुर आना पड़ा। तो परसों सुबह के फ्लाइट से मैं नागपुर आया, लेकिन यहाँ आकर 1-2 दिन का और भी मेरा स्टे थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी जो हमने कहा कि हमारे दायक दायिकाओं को, उपासक उपासिकाओं को हम इस महत्वपूर्ण पूर्णिमा के दिन संदेश देंगे, इसलिए हम यहाँ दे रहे। और मुझे बड़ा आनंद हो रहा, बहुत ही प्रसन्नता हो रही कि आज मैं दीक्षा भूमि पर आया हूँ। दीक्षा भूमि को मैंने देखा, दीक्षा भूमि पर हम घूमे, और दीक्षा भूमि जहाँ पर मैं रहता था, जिस दीक्षा भूमि पर मेरा जन्म हुआ भिक्षु जीवन का, जहाँ मुझे श्रमण की दीक्षा मेरे गुरु भगवंत डॉक्टर आनंद कौशल्या जी ने दीक्षा भूमि पर 1972 में जो मुझे दीक्षा दी, तो वो भी प्रसंग मुझे याद आया और मुझे बहुत आनंद हुआ कि आज मैं इस पवित्र आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दीक्षा भूमि पर मैं आ गया हूँ। और अभी तो ये कोरोना का काल चल रहा है। ये कोरोना के काल में हमें किसी नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। हम और हमारी दीक्षा भूमि की समिति और हमारा बौद्ध समाज सरकार के हर नियमों का हम बड़े कड़ाई से पालन करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि नहीं, हमें किसी नियम का उल्लंघन नहीं करना है। हम दीक्षा भूमि के परिसर में रहकर, कि दीक्षा भूमि के दूर बैठकर हम उस पवित्रता को ध्यान में रखते हुए लोगों को इस नागपुर शहर से एक आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महत्वपूर्ण संदेश चला जाए, इस भावना से हम आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व यहाँ बता रहे हैं। यह आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे कि बाद में लोग गुरु पूर्णिमा भी कहने लगे। तो गुरु पूर्णिमा भी भारतवर्ष में लोग कहते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा कहते हैं। और अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में हर एक पूर्णिमा के महत्व को माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन हर दिन से अलग होता है, एक अपने आप में अनोखा होता है, बड़ा पवित्र होता है। इसी प्रकार ये तो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र है। पवित्र इस मायने में कि तथागत भगवान बुद्ध ने बुद्ध धर्म की शुरुआत, बुद्ध धर्म की देशना वाराणसी के नज़दीक, वाराणसी में उसका उनके नज़दीक मृगदाय वन था। उस मृगदाय वन में सारनाथ में तथागत भगवान बुद्ध ने
पहला धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना, धम्म चक्र प्रवर्तन महासूत्र, उसकी देशना आज जैसे आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध ने ये देशना की। इसीलिए ये बहुत बड़ा महत्व उसका है। इस धरती पर सर्वप्रथम सद्धर्म की देशना और धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना भगवान बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पर ही की है। इसीलिए इस आषाढ़ पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। और उसकी देशना की, और जब देशना की जानते हैं आप क्या हुआ देशना में? देशना में पंचवर्गीय भिक्षु बैठे थे, उन्हें तो ज्ञान हुआ ही, लेकिन ये देशना इस विश्व मंडल में सर्वप्रथम सद्धम्म की देशना होने के नाते देवता लोक से 10,000 चक्रवाल के देवी देवता गण, वहाँ से जो चतु महाराज जी का देवा, यामा देवा, तुषिता देवा आदि जो देवता लोगों को बताया जाता है, तो ऐसे 10,000 चक्रवालों से देवतागण वहाँ पर आए। और वहाँ पर जो पहले भूमि देवतागण थे उन्होंने भी उसका अनुमोदन किया। उसके बाद यामा देवता ने, उसके बाद तुषिता देवता ने, तावंतिस्य देवता ने उसका अनुमोदन करते 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 ये सारे विश्व मंडल के 10,000 चक्र वालों में ये संदेश पहुंच गया और सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। तो ये घटना देवता लोगों में भी जो आनंद माना गया, ये घटना घटी आज के इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। इसीलिए उसे धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना बुद्ध ने की, वो सारनाथ में। तो इसका बड़ा महत्व है, इसका बड़ा महत्व है। फिर और भी इसका महत्व है। तीसरा इसका महत्व है कि बोधिसत्व सुमेध, जब बोधिसत्व तुषित देवता लोक में रहते थे, तो तुषित देवता लोक से पृथ्वी पर जन्म लेने का उन्होंने संकल्प किया। मैं कहाँ जन्म लूँ? तो उसने खोज की सारे पृथ्वी पर कौन से जगह पर मेरा जन्म हो जाना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि जम्बू द्वीप में मेरा जन्म होना है। जम्बू द्वीप ये ऐसी जगह है कि जहाँ मुझे जन्म लेना है, तो किसके यहाँ जन्म लूँ? ये भी उन्होंने देखा और खोजा उन्होंने कि कपिल वस्तु नगरी के राजा सुधोधन और उसकी पत्नी महामाया, तो उनके कोख में मैं जन्म लूँगा, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। और संकल्प करके इसी ही पूर्णिमा की रात्रि में महामाया अपने बिछाने पर सोने के लिए चली गई। उत्सव मनाया दिन भर और रात को सोने के लिए गई। तो सोते समय कुछ घंटों के बाद ऐसा एक सपना उन्होंने देखा कि उस सपना में ऐसा उसने देखा कोई आकाश से सफ़ेद हाथी बहुत हर्ष उल्लास से आ रहा है। अपने सूंड में उन्होंने कमल पुष्पों को रखा है और आकर बड़े ही हर्षोल्लास से वो आता है वहाँ से। और वहाँ से आकर फिर उसने मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य का रूप धारण करके एक आदमी के रूप में, देवता के रूप में वो महामाया के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महामाया को कहने लगा कि मैं पृथ्वी पर जन्म लेना चाहता हूँ, आप मेरी माता बनेंगी क्या? उन्हें सम्मति लेना था। वो जोर जबरदस्ती किसी पर कहीं वो नहीं जाते, तो माता की सम्मति लेना चाहते थे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरी माता बनेंगी क्या? तो उन्होंने कह दिया, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं तो जरूर माता बनूंगी। ऐसा जब उसने होकार दे दिया तो उसके बाद
फिर 4 चतुर महाराज जी का देवता ये लोग आए। वो लोग आकर उसके पलंग को, उसके कॉट को उन्होंने उठाया अपने कंधों पर और उठाकर मानस सरोवर पर ले गए। शाल वृक्ष के नीचे, मानस सरोवर पर जो शाल वृक्ष था, उस शाल वृक्ष के नीचे वो पलंग उठाकर वो ले गए और वहाँ ले जाकर उसको रख दिया वहाँ पर। उसके बाद उनकी पत्नी आई, परी आई, देवताएं, स्त्री देवता, और स्त्री देवता ने महामाया को उठाकर उनको मानस सरोवर के जल में, उस तालाब में, सरोवर में उसको नहलाया, उसको उटन लगाया, उनको नहलाया और नहलाने के बाद फिर वो वंदन करके चली गई, वंदन करके चली गई। और ऐसे चली जाने के बाद झट से ये सारे सपने उन्होंने अपने मन से देखे और सपना टूट गया, उसकी आँख खुल गई। आँख खुलते ही उसने अपने पति को, राजा शुद्धोधन को बताया कि महाराज ऐसा ऐसा सपना मुझे पड़ा है। तो महाराज ने सपना सुनकर उसने भी बड़ी खुशी व्यक्त की। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्या होता है, इसका अर्थ क्या होगा, हम पूछेंगे। इसलिए उन्होंने फिर उस समय के जो प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, सपनों का अर्थ बताने वाले, ऐसे ब्राह्मणों को बुलवाया। दूसरे दिन 8 ब्राह्मणों को बुलवाया। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा सपना रानी को पड़ा है, इसका क्या मतलब होगा। तो ये जब उन्होंने सुना, सपना देखने वालों ने, सपना का अर्थ जानने वालों ने बताया कि महाराज आप बहुत आनंद व्यक्त करिए, बहुत खुश रहिए, क्योंकि आपके यहाँ कोई बहुत महापुरुष जन्म लेने वाले हैं, आपके यहाँ कोई अद्भुत महापुरुष जन्म लेने वाले हैं। तो ये जब उसने बताया, ये बताते बराबर राजा बड़ा प्रसन्न हो गया और राजा प्रसन्न होकर उन्होंने उन ब्राह्मणों के जो पात्र थे, ये वार्ता सुनाते ही उन्होंने सोने से उनके पात्र को भर दिया कि आपने बड़ी अच्छी खबर हमको दे दी, मैं तो, मुझे लड़का हो जाए, इसलिए कई सालों से हम प्रयास कर रहे हैं। उनको बहुत देरी से पुत्र रत्न हुआ है, 13 साल ऐसे ही उनके चले गए, कुछ लंबे समय ऐसा चला गया। शुद्धोधन राजा को लड़के बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन ये वार्ता सुनकर तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ, इसलिए सोने का पात्र भरकर उन्होंने दे दिया और बड़ा आनंद व्यक्त करने लगा। तो ये घटना, उनको सपना पड़ने की घटना, ये उसी दिन हुई। और इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बोधिसत्व, सुमेध बोधिसत्व महामाया की कोख में उन्होंने प्रवेश किया और महामाया ने गर्भ धारण किया। ये घटना आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, इसीलिए उसका दूसरा महत्व है। फिर और तीसरा महत्व कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही तथागत गौतम बुद्ध बनने के पहले वो सिद्धार्थ गौतम थे, कपिलवस्तु राजा के राजपुत्र थे, राजा शुद्धोधन के। तो उन्होंने जो गृह त्याग किया, महाअभिनिष्क्रमण किया, यानी गृह त्याग किया, तो ये गृह त्याग भी यानी महाअभिनिष्क्रमण सिद्धार्थ गौतम का, ये भी हुआ आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तब उनकी उम्र थी 29 साल की। तो इस दिन उन्होंने गृह त्याग किया, महाअभिनिष्क्रमण किया कि मुझे सत्य को खोजना है, सद्धर्म को खोजना है, परम सत्य को जानना है। इस भावना से उन्होंने ये महाअभिनिष्क्रमण किया था। तो ये घटना उसके साथ जुड़ी हुई है। फिर और भी घटना, चौथी घटना, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ गौतम जो कि राजकुमार थे, उनकी शादी हुई थी यशोधरा के साथ। तो यशोधरा ने
आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही राहुल को जन्म दिया था, पुत्र को जन्म दिया था। तो ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन घड़ी हुई घटना है। तो पुत्र का जन्म, राहुल का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ। वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जन्म होने के बाद ये अभिनिष्क्रमण कर लेते हैं सिद्धार्थ गौतम। इसीलिए ये भी घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ गौतम को भी लड़का बच्चा बड़ी देरी से हुआ। उनकी शादी हुई उम्र के 16वें साल में शादी, और 16 साल से शादी होकर उनको बच्चा हुआ 13 साल के बाद। 29वें साल में उन्हें बच्चा हुआ। तो 13 साल तक वो राजकुमार का गृहस्थ जीवन जीते रहे, और 29वें साल में उन्हें बच्चा हुआ। नामकरण उसका नाम राहुल रखा गया कि ये तो मुझे बंधन हो गया, ऐसा बोलकर उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया है। लेकिन ये जो घटना घड़ी, तो ये भी घटना आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही घड़ी हुई, इसलिए इसका महत्व है। फिर और भी 5वीं घटना कि भिक्षु संघ का वर्षावास भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से शुरू हो जाता है। सारे भारत भर और विश्व के सभी बौद्ध देशों में तो ये जो 3-4 महीने के वर्षावास की शुरुआत है, ये वर्षावास की शुरुआत होती है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। ये सोचकर कि बारिश का मौसम है, घर घर पर जाकर भिक्षा मांगना भिक्षुओं के लिए कठिन हो जाएगा। इसीलिए एक गांव में रहकर, एक शहर में रहकर, एक बिहार में रहकर हम उपासक उपासिकाओं को, दायक दाविकाओं को अवसर हम दें कि जिससे वो महान पुण्य कर सके, दान दे सके, धर्म का कार्य कर सके, धर्म का पठन पाठन कर सके, धर्म की सेवा कर सके, धर्म सुन सके, धर्म का अभ्यास करे, विपස්සना का अभ्यास करे, ऐसा अवसर उन्हें मिले। इसलिए भी जो वर्षावास काल में बहुत कुछ पुण्य कार्य किए जाते हैं। तो ये वर्षावास की शुरुआत भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से, आज जैसे ही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से सारी विश्व भर शुरू हो जाती है। तो ये भी उसका एक अपना महत्व है। फिर छठा महत्व इसका कि स्वयं वर्षावास की शुरुआत तथागत भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से ही शुरू की, जो कि पंचवर्गीय भिक्षु था उस समय। तो 5 वर्गीय भिक्षुओं को लेकर, और बाद में जब दीक्षा लेते लेते 5 से वो 61 बने, 60 बने, 61 बने, और ऐसे करते करते भिक्षु संघ बढ़ा। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही ये भिक्षु संघ की दीक्षा की वर्षावास की शुरुआत तथागत भगवान बुद्ध ने करी। ये उसका महत्व है। फिर और भी महत्व है कि भिक्षु संघ की निर्मित भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। उसके पहले भिक्षु संघ नहीं था, अकेले बुद्ध थे। लेकिन जब उन्होंने पंचवर्गीयों को दीक्षा दी, 5 भिक्षु बन गए, तो संघ बन गया। 5 से आगे बढ़ते बढ़ते वो बढ़ते गए। ये स्कूल पुत्र आया, बाद में उनके मित्र आ गए, और ऐसा करते करते 60 लोगों का संघ बना। तो भिक्षु संघ का जन्म भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से ही होता है। ये भी उसका एक अपना बड़ा महत्व है। उसी प्रकार और भी 8वां महत्व है कि इस पूर्णिमा के दिन तथागत भगवान बुद्ध ने, जो पाखंडी लोग होते हैं, धम्म के नाम पर कई प्रकार की भ्रम भ्रांति फैलाकर सर्वसामान्य लोगों को गुमराह करते हैं, रिद्धि सिद्धि दिखाकर, कोई जादू का प्रयोग जैसा प्रयोग करके रिद्धि सिद्धि दिखाकर, कोई चमत्कारिक बातें दिखाकर सामान्य लोग भूल जाते हैं। अरे कितना चमत्कारी बाबा है, अरे कितना चमत्कारी ये व्यक्ति है, कितना चमत्कारी संत है, कितना चमत्कारी कोई पुरुष है, ऐसा मानकर सामान्य लोग वो उनके फॉलोअर बन जाते हैं। तो बुद्ध ने देखा, क्योंकि बुद्ध को चैलेंज किया गया था कि बुद्ध में कोई शक्ति नहीं है,
बुद्ध कोई रिद्धि सिद्धि नहीं जानते हैं। बुद्ध को कोई डायरेक्ट सद्धम्म का ज्ञान नहीं है। ये बुद्ध तो दूसरों की सुनी सुनाई बातें बताते हैं, इनको कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं है। ऐसा बुद्ध पर आरोप किया गया और बुद्ध को चैलेंज दिया गया, यदि उनमें आरोप ज्ञान है बुद्ध में, शक्ति है बुद्ध में, तो हमारे साथ संघर्ष करे, हमारे साथ तैयार हो जाए, हम रिद्धि सिद्धि का प्रयोग करेंगे। बुद्ध ने भी करना चाहिए। तो एक दिन बुद्ध के शिष्य ने एक रिद्धि सिद्धि का प्रयोग किया था। एक बांबू पर, बांस पर पात्र टंगा हुआ था। उस टंगे हुए पात्र को नीचे लाने के लिए किसी ने आह्वान किया कि जो कोई हो 60 हाथ के ऊंचाई पर ये पात्र टंगा हुआ है, जो कोई लाना चाहता है अपने रिद्धि सिद्धि के बल से उसे नीचे ले आए। तो बहुत सारे लोग प्रयास करने लगे, इसको कोई सफल नहीं हुए। तो बाद में बुद्ध का एक भिक्षु, उनके जो समझ में आ गया, लोगों ने बताया कि देखो किसी ने यहाँ पर एक पात्र टांगा है और वो कहता है कि ये जो पात्र जो कोई अपने रिद्धि बल से नीचे लाएगा उसका मैं भक्त बनूंगा, उसको मैं मानूंगा, उसकी मैं वंदना पूजा करूंगा, उसको मैं शरण जाऊंगा और उसे मैं बड़ा मानूंगा और मैं धम्मों को मानना शुरू कर दूंगा। ऐसा जब उसने सुना तो बदंत जो काश्यप और महामुद्गल लायन, तो महामुद्गल लायन के साथ वो भिक्षु दोनों जा रहे थे। तो महामुद्गल लायन ने, वो भिक्षु ने कहा महामुद्गल लायन को कि देखो ऐसी ऐसी बात है बनते, आप तो बड़े चमत्कारी है, बड़ी शक्ति आपको है, आप इसको निकाल लीजिए। तो महामुद्गल लायन कहने लगे कि भाई मैं नहीं, आप भी जानते हैं ना, आप तो मेरे ही शिष्य हैं, हमारे शिष्य हैं, आप भी निकाल लीजिए। तो ऐसा करके महामुद्गल लायन की बात सुनकर उस भिक्षु ने 60 हाथ ऊंचे टंगे हुए पात्र को आकाश में जो टंगा हुआ था, बांबू पर टंगा हुआ था, वहाँ जाकर अपने रिद्धि सिद्धि बल से गया। वो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन वो गया और वहाँ जाकर उसने पात्र निकाला और पात्र निकालकर जो पात्र को जहाँ वहाँ उसने घुमाया, बहुत सारे चमत्कारी प्रयोग उसने दिखाए। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कितना बलवान भिक्षु है, इतने ऊंचाई पर हवा में जाकर पात्र निकाला उसने। सारी गांव के लोग, भीड़ मच गई, उसका अभिनंदन करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे। कितना शक्तिशाली भिक्षु, कितना रिद्धिशाली भिक्षु, कोई भी ऐसा नहीं कर सकते थे। 8 दिन तक यहाँ पर वो पात्र ऐसा ही टंगा हुआ था, किसी ने हाथ नहीं लगाया। लेकिन 7वें दिन, 7 दिन तक टंगा हुआ है, 7वें दिन उस व्यक्ति ने, उस भिक्षु ने, जो श्रमण था, उसने ये पात्र को अपने रिद्धि बल से निकाल दिया। तो लोगों में एक बड़ा आनंद, हर्षोल्लास किया गया। सभी लोग उसको वंदन करना चाहते थे। कुछ लोग बाहर गए थे, जब वापस आए उन्होंने बात सुनी तो भी उनके पीछे उनका गौरव करने चले गए और बहुत सारे लोगों ने उसको घेरे रखा। कई घंटे वहाँ पर उन्होंने बिता दिए और सब घंटे बिताने के बाद अब महामुद्गल लायन के साथ वो बुद्ध विहार जाने लगे। तो जब बुद्ध विहार जाते हैं तो गांव के सभी लोग, बहुत सारे लोग और जो बच्चे वगैरह होते हैं, वो बच्चे उनके साथ बिहार के सीमा तक पहुँचे, उनका जयघोष करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, स्तुति करते हुए सीमा तक पहुँचे। तो जोर का हल्ला गुल्ला होने लगा। प्रोसेसन जब आ गई बिहार के दरवाजे तक तो बड़ा हल्ला गुल्ला होने लगा। दूर से बुद्ध ने शब्द सुना, अरे किसका हल्ला गुल्ला है, ये कौन बोल रहा है इतने जोर जोर? इतना तो हल्ला गुल्ला नहीं होता था, कौन है? आनंद को पूछा कि आनंद, ये कौन है जोर जोर से चिल्ला रहे? तब आनंद ने बताया सारी घटना। भगवान, ये जो हमारा पिंडोल भारद्वाज है ना,
ये पिंडोल भारद्वाज भिक्षु ने ये ऊपर का पात्र निकाला और वो हवा में आकाश में जाकर पात्र निकाला, इसीलिए लोग बड़े प्रसन्न हुए चमत्कार को देखकर और उनकी प्रशंसा करते हुए सारे लोग उनके पीछे पीछे आ गए, बिहार तक आ गए। तो ये बात जब बुद्ध ने पूछी, क्या कुंडलिक भारद्वाज ये तुमने किया है क्या ऐसा? उन्होंने कहा भगवान हाँ मैंने किया, ये मैंने दिखाया, मैंने किया। तो बुद्ध ने कहा कि देखो आज से ऐसा ना किया, ऐसे चमत्कार करके हमें लोगों को लुभाना नहीं है, हमें इस प्रकार से लोगों को नहीं बताना है। मैं जानता हूँ तुम सब लोगों को ये शक्ति है, सब लोगों में ये शक्ति है, मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम ऐसा ना करो। ऐसा करना तुम्हारे लिए ये भिक्षु व्रत को तोड़ना हो जाएगा, ऐसा ना। तो उन्होंने वंदन किया, भगवान आप कहते हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने आदेश दिया और भिक्षु संघ ने आदेश को स्वीकार लिया। तो ये भी तो घटना घड़ी, ये भी घटना आषाढ़ पूर्णिमा के दिन की घटना है, उसी अवसर पर आने वाली ये घटना है। और फिर बुद्ध ने उनको बंदी लगाई कि आप ऐसा प्रयोग ना दिखाओ। अब ये बंदी लगाने के बाद कुछ समय के बाद जो अन्य तीर्थंकर थे, अन्य धर्मीय थे, तो वो कहने लगे ये अच्छा हुआ, बुद्ध ने तो अपने शिष्य को बंदिस्त कर दिया कि वो क्योंकि प्रयोग नहीं दिखाने वाले हैं चमत्कार का। तो जब प्रयोग नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे खुलेआम से, और हम दिखाकर हम उनको जीत लेंगे, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं रहने वाला है, क्योंकि बुद्ध ने तो बंधन कर लिया, आएगा ही नहीं उसका कोई भिक्षु। ऐसा जब उन्होंने सुन लिया, तो वो सुनने के बाद उन्होंने चैलेंज दिया भिक्षु संघ को कि हम श्रावस्ती में चमत्कारी प्रयोग दिखाना चाहते हैं। उस श्रावस्ती में फलाने पूर्णिमा के दिन यह प्रयोग हम दिखाएंगे, जो भी हमसे चैलेंज करना चाहता हो वो चैलेंज करे, वो आए। तो इस प्रकार का उन्होंने जो चैलेंज लोगों को बताया और जहाँ वार्ता होने लगी। अब ये सब सुनकर भिक्षु ने भी तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि हम ऐसा चमत्कार नहीं दिखाएंगे, बुद्ध ने बंधन डाल दिया है। तो ये बात, ये बड़ी लंबी कहानियाँ हैं, मैं शॉर्ट करूँ। तो ये चैलेंज फिर स्वयं बुद्ध ने स्वीकार लिया और बुद्ध ने कहा कि मैं प्रयोग दिखाऊंगा, मैं स्वयं उस चैलेंज को स्वीकार करूँ। ऐसा करके जब बुद्ध ने चैलेंज देने का एक संकल्प किया, अब जब ये चैलेंज देने का संकल्प करके वो जाते हैं और उन्होंने जगह तय कर ली, हम कहाँ दिखाएंगे, मैं कहाँ दिखाऊंगा, कैसे करूँगा। तो ये बुद्ध ने चैलेंज स्वीकार करके यमक पाटिहारीय नाम से जो रिद्धि सिद्धि का प्रयोग है, बड़ा अनोखा, बड़ा अद्भुत होता है। तो ये रिद्धि सिद्धि का प्रयोग यमक पाटिहारीय नाम से जो प्रयोग तथागत बुद्ध ने दिखाया श्रावस्ती में, तो वो भी घटना आज जैसे इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पर ही घटित हुई है। और उसकी कहानी धम्मपद की गाथा 181 में वो गाथा प्रचलित है, वो गाथा परंपरा से आई है। और कैसा प्रयोग दिखाया उसका वर्णन भी 181 नंबर की गाथा में वो आता है। तो ये भी घटना आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही ये घटित हुई है। फिर उसके बाद और भी अगली घटना यानी 10वीं घटना के तथागत भगवान बुद्ध इन्होंने अपने माता को अभिधम्म सिखाने के लिए और माता के ऋणों से मुक्त होने के लिए तथागत बुद्ध तावन तिस्स देवता लोक में चले गए थे।
बुद्ध की जन्म देने वाली माता महामाया जिन्होंने बुद्ध को जन्म दिया, तो बुद्ध को जन्म देकर महामाया की मृत्यु 1 हफ्ते में हो गई। 7 दिन के बाद महामाया चल बसी, वो मर गई और मरकर वो देवता लोक में उसने जन्म लिया। तो जब बुद्ध बने, बुद्ध बनने के पहले उनको पता नहीं था कि मेरी माता ने कहाँ जन्म लिया, मेरी माता कहाँ पर है, वो नहीं जानते थे। जब वो राजकुमार थे, सर्वसामान्य व्यक्ति थे, नहीं जानते थे। लेकिन बुद्ध बनने के बाद सारा विश्व बदल हुए लिखने लगा, सारे 31 लोग लिखने लगे। माता की मृत्यु होकर कैसी माता अब 53 देवता लोक में देवता की प्रमुख बनती है, कैसी वो है, ये भी उसने देखा। और उसको देखकर उन्होंने संकल्प किया कि माता के ऋण से मुक्त होने का मैं जरूर प्रयास करूंगा और मेरे माता को सद्धम्म के रास्ते पर मैं लाऊंगा। ये सोचकर वो बुद्ध बनने के 7वें वर्ष में, यानी 7वां जो वर्षावास था, जो होना चाहिए था पृथ्वी पर, लेकिन तथागत बुद्ध ने संकल्प किया कि मैं 7वां वर्षावास देवता लोक में करूँगा। 7वें वर्षावास में मेरे माता को धम्म सिखाने में 33 देवता लोक जाऊँगा। ऐसा करके वर्षावास के 7वें वर्ष, बुद्ध बनने के 7वें वर्ष, तथागत भगवान को अपनी माता को सिखाने के लिए 53 देवता लोग गए। तो उनका ये जाना आज जैसे आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बुद्ध वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी माता को अभिधम्म सिखाते हैं। अपनी माता सहित सारे देवता गणों को तथागत बुद्ध ने 53 देवता लोक में जाकर अभिधम्म सिखाया। तो ये घटना आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पर घटित हुई है, इसीलिए उसका बड़ा महत्व है कि यह वर्षावास, 7वां वर्षावास बुद्ध का देवता लोक में हुआ है। और उसी प्रकार और भी उसका महत्व कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से ही तथागत भगवान बुद्ध ने अपनी माता को और देवता लोगों को अभिधम्म सिखाना शुरू कर दिया। अभिधम्म यानी ऊंचा धर्म है, जो बहुत सूक्ष्म प्रकार से, बड़ा एनालिटिक पद्धति से, बहुत विभाजन करके, चित्त का विभाजन करके बहुत सूक्ष्म प्रकार से अभिधम्म सिखाया जाता है। तो ये अभिधम्म की शुरुआत देवता लोक से ही अपनी माता को उन्होंने पहले अभिधम्म सिखाया और वो अभिधम्म सिखाकर बाद में वो आते थे, सारी पुस्तकों भी सिखाते थे और सारी पुस्तक से मिलकर और भी आकाश में चले जाते थे। इस प्रकार का वो वर्षावास में रहे। तो ये अभिधम्म की शुरुआत भी आज जैसे इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से ही हुई है, इसलिए भी इसका बड़ा इसका महत्व है, बड़ा इसका महत्व है। और इस प्रकार और भी 11 यानी 11वां महत्व ऐसा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण आयु के यानी उम्र के 80वें वर्ष में हुआ है, तो जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो महापरिनिर्वाण के बाद भिक्षु संघ ने 3 महीनों के बाद पहली धम्म संगीति ली और वो धम्म संगीति हुई राजगृह में। वो राजा अजातशत्रु ने उस संगीति की व्यवस्था की। 500 कुटिया बनाई, 500 अर्हत भिक्षु इकट्ठे आ गए और ये 500 अर्हत भिक्षु 6 महीने तक राजगृह के उस कुटी में
उन कुटियों में, राजगृह में वो रहने लगे और वहाँ पर उन्होंने संगायन किया, जिस कुटी का नाम सप्तपर्णी गुहा, सप्तपर्णी केव्स, ऐसा उस कुटी को नाम दिया गया। और वहाँ पर ये नाम देने के बाद 7 यानी 30 दिन के बाद, बुद्ध के चले जाने के 90 दिन के बाद, यानी 3 महीनों के बाद, 3 महीने के बाद ये पहली धम्म संगीति, और ये धम्म संगीति 500 अरहत इकट्ठे आकर हो गई। राजा अजातशत्रु ने व्यवस्था की और उस संगीति के प्रधान महाकवि काश्यप, महाकाश्यप, ये संगीति के अध्यक्ष थे। आनंद इन्होंने सूत्र पाठ का संगायन किया। उपाली, अरहत उपाली, उन्होंने विनय पिटक का संगायन किया और ये 6 महीने तक बैठे रहे। 1 दिन तक, 1 हफ्ते तक, 4 हफ्ते तक या 2 महीने तक नहीं, 6 महीने तक बैठे रहे। तो ये जो परिषद की शुरुआत हुई थी, संगायन की शुरुआत, ये आज जैसे पूर्णिमा के दिन हुई, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण ये घटनाएं हैं, कितनी महत्वपूर्ण आषाढ़ पूर्णिमा है। तो ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से ही ये पहली संगीति की शुरुआत हुई और वर्षावास काल भी शुरू होता है। आषाढ़ पूर्णिमा भी आती है, वर्षावास काल, और संघ का इकट्ठे आकर संगायन करना भी शुरू हो जाता है, ये बात भी है। और फिर 13-14 भी घटना है। वो घटना ऐसी कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पर श्रीलंका में जो दंत महाधातु करके एक टेम्पल है, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की दंत धातु रखी हुई है, यानी दांत। तो एक हेमा माली नाम की राजकुमारी थी भारत की, वो अपने केस के जुड़े में, अपने सिर के केसों में उस दांत को छिपाकर वो श्रीलंका चली गई। उस समय से सिलोन कहा जाता था, वो सिलोन चली गई। अपने साथ उन्होंने वो दांत तथागत बुद्ध की दंत धातु ले गई। तब से वो दंत धातु वहाँ पर है। आज उसे 2000 साल से ऊपर समय हो गया, दंत धातु वहाँ पर है। और तब से उस दंत धातु पर हमेशा दंत धातु की पूजा हर दिन 2 बार 3 बार पूजा होती है, सुबह, दोपहर में और शाम को नियमित ढंग से पूजा होती है हजारों सालों से। और उसी प्रकार उस दंत धातु की प्रोसेसन साल में 1 बार निकाली जाती है, बड़ी प्रोसेसन, और वो प्रोसेसन निकाली जाती है आज जैसे आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। मैं उस प्रोसेसन में गया, और कैसी प्रोसेसन होती है मालूम है? वो प्रोसेसन देखने के लिए सारे दुनिया भर के सैकड़ों देशों के लोग आते हैं। वो प्रोसेसन निकलती है तब हाथी पर वो कलश रखा जाता है। हाथी है, घोड़े है, और जहाँ वहाँ से हर जिले से, हर तालुका से, हर शहर से आए हुए लोग हैं, वो सभी लोग चलते हैं प्रोसेसन के साथ। और ये प्रोसेसन शुरू होती है रात के शायद 10-11 बजे शुरू होती है। सारी उसकी तैयारी 3-4 महीने तक चलती रहती है। और ये प्रोसेसन शुरू होती है, यानी विरवनुक जिसे कहे, बहुत महाविरवनुक, करीब 10-15 किलोमीटर वो लंबी रहती है। इतनी लंबी, हाथी है, घोड़े है और लोग है, बहुत अलग अलग अच्छा प्रकार का ड्रेस पहने हुए, सारा भिक्षु संघ है, श्रामणेर संघ है, ऐसे सभी लोग मिलकर, उपासक संघ है, उपासिका है, सभी लोग मिलकर वो विरवनुक निकालते हैं, वो प्रोसेसन निकालते हैं। और वो प्रोसेसन रात भर चलती है, रात के 10-11 बजे शुरू होती है और सुबह तक, दिन उगे तक वो प्रोसेसन चलती रहती है।
आज भी वो प्रथा है। मैं वहाँ रहा हूँ, वो सारा दृश्य, ये सारी जो घटनाएं मुझे आपको बता रहा हूँ, ये सारा मेरे सामने खड़े हो रहे हैं और मेरा मन कहता था कि मैं ये घटनाओं को बताऊँगा, हमारे लोगों को भी समझ में आ जाए कि बुद्ध परंपरा में इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं कैसी इस पूर्णिमा के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए इस पूर्णिमा के दिन उपासक उपासिकाएं ये सारे घटनाओं का याद करके वो संकल्प करते हैं, अपने कोई मनोकामना करते हैं, ये मेरी मन की मुराद पूरी हो जाए, संघ के आशीर्वाद से, बुद्ध के आशीर्वाद से, त्रिरत्न के आशीर्वाद से ये मेरा सपना पूरा हो जाए, ये मेरा संकल्प पूरा हो जाए, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये मेरी कामना पूरी हो जाए। इसीलिए मैं 3 महीने का वर्षावास करूँगी, इसीलिए मैं 4 महीने का वर्षावास करूँगा, इसलिए मैं वर्षावास का पालन करूँगा, इसीलिए मैं धम्मदायक बनूँगा, धम्म का दायक बनूँगी, धम्म के दायक बनेंगे। ऐसा संकल्प करते हैं, ये घटनाओं को याद करके, और ये संकल्प करके जो लोग अष्टशील का पालन करते हैं, ये संकल्प करके जो लोग पंचशील का पालन करते हैं, ये संकल्प करके जो लोग दायक बनते हैं, दायिका बनते हैं और धम्म को दान देकर धम्म को आगे बढ़ाने का संकल्प करते हैं, उन्हें बहुत लाभ मिलता है, उनके संकल्प पूरे हो जाते हैं, बहुत लाभ होता है, बहुत मंगल होता है। इसीलिए आज की पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। भिक्षुओं के लिए बड़ा है, भिक्षुओं के बड़ा है, उपासकों के लिए, उपासकों के लिए, राजा महाराजाओं के लिए, सभी के लिए बड़ा है। इसलिए दायक दायिकाओं, उपासक उपासिकाएँ, सभी भाई बहनों, पूर्णिमा के महत्व को जानो, आषाढ़ पूर्णिमा के महत्व को जानो। भूल गए हमारा भारत देश बुद्ध के साथ घड़ी ये बड़ी बड़ी घटनाओं को भूल गया, पता नहीं चला। लेकिन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म बुद्ध धम्म के पुनरुत्थान के लिए हुआ। बाबा साहब ने जन्म लेकर भारत को बुद्ध धर्म से फुल्लित कर दिया, पल्लवित कर दिया। और वो पल्लवित करना, ये नागपुर की जो दीक्षा भूमि आप देख रहे हैं ना, यही पवित्र पावन दीक्षा भूमि है, जिसमें बुद्ध धम्म का ऐतिहासिक पुनर्जीवन परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। उस दीक्षा भूमि को वंदन है, उस दीक्षा भूमि को वंदन है सभी का। ये दीक्षा भूमि की वजह से, बाबा साहब की वजह से करोड़ों लोग बौद्ध बने, करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ। उद्धरिया कोटि पुड़े भीमा पूजा जन्मामृत, भीम के जन्म से, बाबा के जन्म से करोड़ों कुलों का उद्धार हो गया। ये इसका साक्षी है दीक्षा। यदि बाबा साहब ने जन्म नहीं दिया होता ये, तो जो मैं आज कह रहा हूँ वो आपने कभी सुना नहीं होता है। ये कोई बताने वाला नहीं था, ये कोई पढ़ने वाला नहीं था। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, मैंने त्रिपिटक पूरा पढ़ा है, त्रिपिटक के ग्रंथों में ग्रंथित है। ये जो बात बता रहा हूँ, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के ग्रंथ में भी, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इस ग्रंथ में भी ये बातें आई हुई है। भगवान बुद्ध और उनका धम्मा, इस ग्रंथ में भी ये बातें आई हुई है। इसलिए बाबा साहब ने ये धम्म दीक्षा लेकर, धम्म दीक्षा लेकर करोड़ों का उद्धार किया। हम बाबा साहब के ऋणी हैं, हम बुद्ध के ऋणी हैं, हम त्रिरत्न के विश्व संघ के ऋणी हैं। तो इस महत्व को समझकर मैं अपील करता हूँ हमारे बौद्ध उपासक उपासिका कि आप इस महत्व को जानें, इस मंगल संकल्प अपने हृदय में करिए, मंगल संकल्प करिए और व्रत का पालन करना सीखो। अष्टशील का पूर्णिमा के दिन तो भी पालन करना सीखो, अमावस्या के दिन पर पालन करना सीखो। धन्य करो अपने जीवन को, धन्य हो जाए आप सभी का जीवन। सद्धम्म का अनंत जो प्रकाश, अनंत पुण्य बल
आपके जीवन को धन्य धन्य करे। यही मंगलमय थी, यही संदेश हम नागपुर के दीक्षा भूमि के नज़दीक से हम दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है। यदि कोरोना नहीं होता तो दीक्षा भूमि जाकर हमने ये संदेश दिया होता, लेकिन आज हम उसके अगल बगल बैठकर संदेश दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। मैं दीक्षा भूमि के सभी भिक्षुओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ। दीक्षा भूमि के सभी जो कमेटी के लोग हैं उन्हें भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी तरह से दीक्षा भूमि का विकास हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से उसको संभाला जा रहा है। ये हमारी सभी की आस्था की भूमि है और इसे हमारे स्मारक समिति के लोग, दीक्षा भूमि को संभालने वाले लोग, सभी लोग और सभी उपासक उपासिकाएँ अपने प्राणों के तरह इस दीक्षा भूमि का प्रतिपालन करते हैं, संभालते हैं। उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारे उपासक उपासिकाओं को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी उपासक उपासिकाओं को धन्यवाद देता हूँ। आप सबका मंगल हो। बुद्ध महासभा ये भी बहुत अच्छा काम करती है, बुद्ध धर्म का, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और भी जितने हमारी संस्थाएँ हैं सारे संस्थाओं को बहुत धन्यवाद। सभी उपासक उपासिकाओं को धन्यवाद। और त्रिदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग एक साथ चलते रहे, ये शक्ति आप सभी को मिले और गिरिरत्न की मंगलमय आपको मिलते रहे, हमेशा आपको आशीर्वाद मिलते रहे। यही मंगल कामना के साथ मैं आशीर्वाद दूंगा। भगवतु सब मंगलम, भगवतु सब मंगलम, भगवतु सब मंगलम। आपको और भी हम बताएंगे, और भी बातें हम दूसरी बात कहने वाले हैं। ये हमारी 2 नंबर की आज की किसी की हो गई, तो पहले भी एक हमने कर दी है। ये 2 नंबर की और भी हम बाद में करेंगे, उसकी भी सूचना आपको दी जाएगी। आप सबका साथ